क्या है पाकिस्तानी देखें जहां होते हैं नादिया, वंडर्स करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और बहुत सी ऐसी शख्सियात होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, और हम भी शो करते हुए कब से हम ज़ाहिर ये कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठकर भी जब भी उनका नाम आता है, उनकी ज़ाहिर नेशनैलिटी पाकिस्तानी, वहीं पैदा हुए और फिर वहाँ से बाहर जाकर जो उनकी अचीवमेंट्स हैं वो अपना भी नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसी एक शख्सियत से करें मेंटोर हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, थोड़ा सा हम बता देते हैं। पाकिस्तानी एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के, जो बाहर लोग रहते हैं, बिल्कुल, जो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, पाकिस्तान को बड़ी इज्जत उससे मिलती है। लेकिन अगर कोई बुरा काम करें तो भी हमारे लिए एम्बैरेसिंग हो जाता है। इसलिए यू आर ऑल एम्बेसडर्स, और एक एग्जाम्पल, एक इंस्पिरेशन इन खातून से लेनी चाहिए जो माशाल्लाह कितनी कमाल। मैं जितना उनके बारे में पढ़ रही हूँ मुझे इतनी हैरानी हो रही है और खुशी हो रही है कि ऐसे लोग भी होते हैं पाकिस्तानी निजात और मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम है, मरूफ करे मेंटो मासूमा एजाज साहिबा, और इनको अक़वाम मुत्तहदा बैंकॉक में मुनक़िदा इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के ग्लोबल पीस अवार्ड से नवाजा गया है। ये बड़ी बात है। ये एजाज कनाडा बेस्ड बैनुल अक़वामी तंजीम वॉइस फॉर राइट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, और उनकी इंसानी खिदमात और कम्युनिटी की फलाह और बहबूद का जो उनकी कोशिशें हैं उसके एतराफ़ में दिया गया है। तो हमारे साथ ही हैं इस वक्त मासूमा एजाज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने राइजिंग स्टार में वक्त दिया। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी मासूमा, थोड़ा सा अपने ये काम का बताइए, आप कब से यूएई में हैं और ये आपने क्या सोचा कि ये आपको इस तरह लोगों को हेल्प करना चाहिए जो रीलोकेट कर रहे हैं, दुबई आना चाह रहे हैं दुनिया भर से, तो उनको क्या बिजनेस करना चाहिए? सब लोग तो बड़े पैसे लेते हैं इस काम के, आप माशाल्लाह वैसे ही फ्री कर रही हैं सबकी हेल्प। पहले बहुत शुक्रिया। इसमें वो वही बात होती है कि कभी किसी को स्टेप उठाना पड़ता है, तो मुझे लगा कि मुझे स्टेप लेना चाहिए अपनी कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए। तो वो मैंने स्टेप किया। एक तो सबसे पहले मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ में, क्योंकि जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांजिशन करते हो वो कभी भी आसान नहीं होती। तो जब मैंने ट्रांजिशन किया तो दैट वाज नॉट दैट इजी। ऑल्दो कि मैं एमएससी क्वालिफाइड और 95% थी मेरी, तो जब मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया तो ये बहुत टफ काम था। मुझे एक बहुत ही मल्टीनेशनल अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अब मुझे हेल्प करनी चाहिए, मुझे लोगों को गाइड करना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको कुछ भी नहीं पता होता, कोई गाइडेंस नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता। तो आई जस्ट टुक दैट स्टेप, और फिर मैंने वहाँ से अपने लिंक्डइन के थ्रू जो है ना, मैंने हेल्प आउट करना शुरू कर दिया, गाइड करना शुरू कर दिया कि आप कैसे करो, क्या करो, आपकी क्या फील्ड है, सीवी कैसे प्रिपेयर करनी है, इंटरव्यू कॉल्स कैसे अटेंड करनी है, इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब। जी अच्छा, मुझे बताएं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेट कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्लोबल पीस अवार्ड से भी नवाजा गया आपको, तो ये कौन सी खिदमत थी जिसका एतराफ़ किया गया, उस बारे में भी ज़रा बताइए। और जब अवार्ड आपको मिला तो आपके तासुरात क्या थे, और उसके बाद कितनी मोटिवेशन आपको मिली मजीद ऐसे काम को कंटिन्यू करने में? डेफिनेटली जब आप कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे होते हो, दैट डेफिनेटली कम्स बैक टू यू इन सर्टेन वेज। और यूनाइटेड नेशंस का जो अवार्ड था वॉइस फॉर राइट्स इंटरनेशनल की तरफ से जो दिया गया, अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा, मेरी जो कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, मेरी जितनी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए ये बहुत ही मोटिवेशन का जो है वो असर रखता है। और इससे मैं ज़्यादा और मोटिवेट हो गई हूँ, और इंकरेजिंग था ये मेरे लिए जितनी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। और मैं पहले भी ये सब कुछ काम कर रही थी कम्युनिटी के लिए, और अब मज़ीद मैं आगे करने वाली हूँ। मेरा एक फ्यूचर प्लान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का है। पहले तो मैंने अभी जो करंटली मैं जितने लोग मेरे पास आते हैं वो उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने गाइड प्रिपेयर की है दैट कंसिस्ट ऑफ 16 पेजेस की गाइड है। और वो गाइड के अंदर इफ यू आर आउटसाइड यूएई एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, उस 16 पेजेस गाइड के अंदर सारा कुछ मौजूद है। एंड एक और गाइड है, वो भी इतने ही 15 पेजेस की गाइड है, वो इफ यू आर इनसाइड यूएई एंड यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। तो इन गाइड्स के अंदर मैंने सारा कुछ डिटेल एवरीथिंग मेंशन की हुई है। अगर आप ये गाइड कर लें, यू डू नॉट नीड एनीवन, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। आप इस गाइड के थ्रू you can get a very good job exactly what you want। माशाल्लाह मासूमा, ये तो आप कर ही रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक मैं आपको आइडिया और दूं कि जो यूएई में लोग हैं जिनको ख़ास असिस्टेंस चाहिए, वो हैं जो कि जेल में हैं, जो बड़े छोटे छोटे क्राइम्स की वजह से
फंस जाते हैं कि उनको बड़ी अब रकम अदा करनी है, किसी स्कैम में फंस गए, उनके cases मजबूर pursue नहीं होते। हैं वो। अच्छा, मसला ये कि इतना एक्सपेंसिव है लीगल एड, जहाँ फ्री एड है भी उसका उनको पता नहीं होता। लैंग्वेज प्रॉब्लम, हर डॉक्यूमेंट जो है आपको अरबिक लीगल ट्रांसलेशन करके जमा कराने हैं। मुझे लगता है, और मैंने देखे हैं बड़े लोग वहाँ अजियत में, फिर क्या होता है कि उनके पासपोर्ट्स ले लिए, उनकी फैमिली के पासपोर्ट ले लिए, पैसे उनके पास कुछ नहीं, वो दुबई में फंस गए। एक बहुत मैं कहती हूँ एक तकलीफदेह चीज़ है, और वहाँ असिस्टेंस होनी चाहिए फॉर पाकिस्तानी, फ्रॉम अ पाकिस्तानी, कि इनको जो है लीगल जो है हेल्प दी जाए। ये कहीं फंस जाएं तो कहाँ फोन करें, ये इसके लिए कुछ आप कर सकते हैं? डेफिनेटली इसके लिए जो है वो, एक तो पहली बात, मैं अभी करंटली अपने लिंक्डइन या अपने इंस्टाग्राम या जो भी मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर मैं बहुत अवेयरनेस सेशंस करती हूँ कि आप यहाँ पर अगर यूएई में हैं या आप किसी भी कंट्री के अंदर हैं, आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बिल्कुल एक तो पता होना चाहिए उनके बारे में और उसके साथ करना चाहिए। तो मेरे काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि मैं गाइड कर रही होती हूँ कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। यहाँ पे यूएई के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो यूएई के बहुत सारे लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमें उसको फॉलो करना है। उसकी अवेयरनेस के लिए मैं बहुत बता रही होती हूँ कि आप ये मत करो, ये नहीं करो। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं और आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि बहुत छोटी सी चीज़ों के लिए लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। तो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी जितना मजीद मैं कर सके, जितना कॉन्ट्रीब्यूट मैं कर सके इस मामले में लोगों को अवेयर करने में, कि क्योंकि अब आप देखिए आपको वो रिकग्निशन मिली है, यू हैव मतलब द पावर, द से, कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एक इनिशिएटिव ले उसके पीछे खुद तो कोई इचीवमेंट्स होना, आप कर सकती हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली, इंशाल्लाह मेरा आगे बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म एक मैं डेवलप करने वाली हूँ बहुत जल्द। बस, और मासूमा कोई हेल्प चाहिए हो ना, मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वहाँ कानून सख्त है, बहुत सफर करते हैं लोग भाई, क्योंकि देखिए अपने मुल्क में तो बहुत सारी चीजें आपको यानी सपोर्ट मिल भी जाती है हर तरफ से, लेकिन जब आप दयारे गैर में होते हैं तो वहाँ बड़ी कमी होती है कि कोई आपकी सपोर्ट आकर करे, और सब कुछ अपना यहाँ से तो लोग रिस्क पे लगा के चले जाते हैं ना, और जीरो से उनको स्टार्ट करना है। तो मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा केसेस आपने कौन से देखे हैं, क्या किन मुश्किलात का सामना होता है उन लोगों को जो आते हैं रोजगार की तलाश में या सेटल होने के लिए आते हैं और फंस जाते हैं, या किसी स्कैम, आई एम श्योर किसी स्कैम का भी हिस्सा बन जाते होंगे, पैसे दे के आते हैं, जॉब मिलेगी और वहाँ कुछ भी नहीं होता। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा अवेयर करती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी फेक एजेंसीज हैं जो आपको बुलाती हैं, और उसका तो मैं हमेशा मैं गाइड करती हूँ और बताती हूँ कि डू नॉट पे एनीथिंग। 1 रुपया भी आपको किसी को पे नहीं करना जॉब के लिए। और यहाँ बहुत सारी एजेंसीज हैं, वो आपको कहेंगे 300 दिरहम दे दें, हम आपकी सीवीज ये करेंगे वो करेंगे, तो दैट इज दे आर फेक। वो उस मामले में तो मैं हमेशा अवेयर करती हूँ। और जो चैलेंजेस हैं वो ये है कि बहुत पाकिस्तानी टैलेंटेड हैं, दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड, लेकिन उनका जो पर्सनालिटी का जो पर्सपेक्टिव है ना, दे डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स में उनको नर्वस हो जाते हैं, इंटरव्यू कॉल अटेंड करने में नर्वस हो जाते हैं। तो मैं जो है ना वो एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करती हूँ। मैंने एक बुक लिखी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसको पब्लिश करने वाली हूँ। वो मेरी पूरी बुक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अच्छा मासूमा जी, थोड़ा सा वीजाज के बारे में भी बताएं, थोड़ा ये जो वीजाज की दुश्वारी हो रही है, इतनी स्ट्रिक्टनेस, और एक्चुअली कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल, ये नई नई चीजें रोज आ भी रही हैं जिससे वीजा यूएई का लेना और सख्त हो गया। हालांकि तो यहाँ लोग इतने घूमने फिरने जाते थे, हर कोई सेटल होने तो नहीं जाता, तो ये क्यों हो रहा है, और ये कब आपको बेहतरी इसमें नजर आती है? ये फर्क हो जाएगा क्योंकि कुछ सर्टेन लिमिट्स होती रेगुलेशंस हैं, वो उसको प्रोसीजर को प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। तो ये कुछ अरसे के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। एंड यूएई इट्स अ वेरी क्लोज, we have always a very close relationship with Pakistan and UAE between, and ऐसा हो नहीं सकता कि ये बहुत लंबे अरसे के लिए चले या परमानेंट हो जाए। ये कुछ थोड़ी देर के लिए होगा, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि वो क्योंकि आपको खुद पता है कि यूएई जो है वो लाहौर से भी इन साइज छोटा है, तो अब वो डेफिनेटली इस टाइम राइट नाउ जितना यूएई का नाम है वो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पीपल आर कॉन्टैक्टिंग मी टू मूव टू यूएई फ्रॉम न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इन 4 जगहों से मुझे डेली एक दो मैसेजेस आते हैं कि हमें यूएई मूव करना है। तो अब वो जब जाहिर सी बात है ग्लोबल हब बन चुका है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो वो उनको थोड़ा बहुत जो है ना वो देखना पड़ता है कि अच्छा अभी इसको हम होल्ड करते हैं, इसको होल्ड करते हैं।
बट इट्स जस्ट टेम्परेरी। लेकिन जरा पाकिस्तान के लिए थोड़ी आसानी हो जाए तो बहुत बहुत बेहतर हो बहुत जाएगा। बेहतर अच्छा, उसमें क्या हुआ उस चक्कर में कि जी वीजाज नहीं मिल रहे, तो बहुत सारे एजेंट्स, अब ये देखिए तो उनकी ईद हो गई कि जी जो नॉर्मल 25-30 हज़ार का वीजा है, वो कह रहे हैं हम आपको कंफर्म Sure वीजा shot, देंगे 2 लाख रुपए बिल्कुल। पर फैमिली मेंबर, ये एक बड़ा बंदे का। सिस्टम उनका पैरेलल चल रहा है। ये कहां से शुरू हो गया? ये नहीं, लीगल अभी है? वो डेफिनेटली यही बात है, जैसे कि हम बकरा ईद आती है तो कसाई की ईद हो जाती है, तो इसी तरह वो जो है यहाँ पर जब ये वीजोस का हुआ, तो मैं तो इसमें मामले में अभी यही मैसेज दूंगी सबको कि जस्ट वेट, हैव पेशेंस। आप बिल्कुल किसी एजेंट के उसमें मत आए, मत पैसे पे करें ज्यादा, कुछ नहीं है। दुबई भी यहाँ पर है, आप भी यहाँ पर है, जस्ट 1-2 महीने 4 महीने जस्ट वेट करें, वो बेहतर होगा। रादर देन आप किसी स्कैम के अंदर आए, आप उनको पैसे पे करें और वो फिर एट द एंड जो है वो वीजा। तो राइट, आप क्या बता रही हैं कि सही तरीका पाकिस्तान में जो लोग हैं विजिट वीजा के लिए अप्लाई करें, सही तरीका क्या होगा? आप उनको वैसे जस्ट एडवाइस के लिए। उसका सही तरीका ये है कि इनका एलसीपी की अपनी एप्लीकेशन है, यूएई की अपनी एप्लीकेशन है, आप उसके थ्रू वीजा भेज सकते हो। एमिरेट्स एयरलाइन भी वीजा ऑफर्स करता है। नहीं, अप्लाई किससे कराएं मासूमा जी? अप्लाई किससे कराएं? कहाँ कहाँ अप्लाई करें? किसी एजेंट ने तो ये लूट माट मचाई हुई है। तो आप इसका सबसे पहला इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप न्यूज का वेट करें कि अब मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एंड यू कैन अप्लाई। जब आपको न्यूज मिल जाए कि अब ओपन हो रही हैं, तभी अप्लाई करें। जी जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मासूमा जी, और बहुत मुबारक हो आपको इस एजाज की। हमें दिल से खुशी हुई है और इसी तरह के मोर आप पावर काम करते रहे कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।